हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम कहते हैं WCR। तो सबसे पहले हम अपना WCR का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग होता है कि जब हमारी फैक्ट्री या हमारे बिजनेस में जो भी लेबर वर्कर काम करते हैं, अगर उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग, एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, और वो भी ड्यूटी आवर्स में, तो हमारा फर्ज बनता है एज एन एम्प्लॉयर कि हम उन्हें क्या दें, कंपनसेशन दें, उनकी ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस पे करें। तो अब वो ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ता है, एकदम से अमाउंट लाना पड़ता है। तो उसके लिए बिजनेस में हम क्या करते हैं, एक रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसे हम कहते हैं, हम पहले से ही बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें अगर यूज करने की जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ये होता क्या है। ये तो पता चल गया किस लिए बनता है, क्योंकि वर्कमैन को अगर कंपनसेशन देनी पड़ेगी तो इस रिजर्व से हम अमाउंट ले लेंगे, बिजनेस पे कोई बर्डन नहीं आएगा। अब मैं खाली रिजर्व की बात करना चाहती हूँ। रिजर्व का मतलब होता है आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट जो पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड नहीं किया है, बल्कि रिटेन करके बिजनेस में रखा हुआ है। तो वो पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो का ही सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो इसलिए कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड अगर होता है तो वो हमेशा ही पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हमें क्लेम होगा, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से अमाउंट ले लेंगे। अगर क्लेम नहीं होगा तो इस अमाउंट का क्या करें। इस अमाउंट का वैसे तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज ला रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस टाइम पे हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत रहेगी। उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा सेक्रीफाइस था, यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे, वो हमारी ओल्ड रेशियो का ही पार्ट है। अब जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकती है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, किसी भी केस में हो सकती है। तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान। तो इसलिए बेटर है कि कल से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो आज ही हम उससे जो भी पीछे की चीजें हैं, ओल्ड चीजें हैं, उन्हें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये तो हो गया अपना छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि मैंने WCR बनाया हुआ है, मैंने का मतलब फिर से आई रिपीट, बिजनेस में WCR बनाया गया, सपोज करते हैं 50,000 के लिए। और क्लेम, यानी कि एक्सीडेंट होगा तो ही क्लेम होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्लेम भी नहीं होगा। तो अगर क्लेम है नील का मतलब 0 रुपीज, या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट जो कि हमारा 50,000 रुपीज मैंने यहाँ एज्यूम किया है, ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब मैं पार्टनर्स के नाम एज्यूम कर लेती हूँ। जैसे मैं पार्टनर्स के नाम ले लेती हूँ A और B, और इनकी रेशो को मैं ले लेती हूँ 3:2, और ये इनकी ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है तो मेरे को ये ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट रिजर्व, प्रोविजन एंड फंड। ये तीन ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास जिनका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये हमारी लायबिलिटी होती है। आई रिपीट कि रिजर्व्स हमेशा आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, आपकी लायबिलिटीज होती हैं। और मैं अब बात कर रही हूँ इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की, दैट मीन्स इनको आपस में बांट लेने की। आपस में मतलब पार्टनर्स में बांट लेने की। तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को हम बांटना चाहते हैं या फिनिश करना चाहते हैं, एक तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट से WCR हटाना चाह रहे हैं, मीन्स बांट लेना चाह रहे हैं, तो फिनिश कर रहे हैं, तो हम उसको क्रेडिट की जगह क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि अब हम उसे रिटेन नहीं कर रहे, खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो बनेगी, दैट इज WCR अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट था हमारा, लेकिन हमने इसे डेबिट करके अब क्या करना है, यहाँ से खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू किस में डिवाइड करेंगे हम, ऑब्वियसली हमारे पास दो ही पार्टनर है, A और B, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। अब बात आती है कि यार WCR का अमाउंट जितना है आप उतना ही दिखाएंगे। ये है हमारा 50,000, तो मैं यहाँ दिखाऊंगी 50,000, और यहाँ पे A और इसमें मैं 3:2 में अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये मेरा 30,000 एंड 20,000 रुपीज आ जाए, और नीचे हम लाइन लगाएंगे अपनी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री तैयार होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बीज कैपिटल अकाउंट। हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जहां पे हमारा WCR का अमाउंट है 50,000 और सपोज करते हैं कि हमें क्लेम यानी कि जो वर्कमैन है उसने हमसे कितना अमाउंट डिमांड किया, दैट इज 50,000। बोथ आर इक्वल। जब दोनों इक्वल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कोई बात नहीं है, उसको जितना पैसा हमने उन्हीं के लिए बनाया था उनको पैसा उन्हें दे देंगे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन। ठीक है, तो ये 50,000 का हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था और 50 ही उन्होंने हमसे डिमांड किया है, तो हम ये पे कर देंगे। तो मींस हमारे ऊपर कहीं पे भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया, हमने इसकी तैयारी पहले से ही की हुई थी, अब हम इनको पेमेंट कर दें। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे क्या है, हम WCR का अमाउंट चेंज नहीं करेंगे, तो ये हमारा 50,000 ही रहेगा और अब मैंने क्लेम का अमाउंट अब ले लिया है 40,000। दैट मीन्स अब मुझे वर्कमैन को देने हैं 40,000, लेकिन 40,000 देने के बाद भी हमारे पास लेफ्ट रहेंगे, यानी कि अमाउंट बचेगा 10,000। उसको क्या करेंगे, 10,000 को हम A और B में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फिर से हम देखते हैं, हमारा WCR तो डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, जितने का आपने बनाया, मींस टोटल 50,000 से। फिर उसके बाद टू वर्कमैन क्लेम 40,000 रुपीज। अब बचे 10,000 रुपीज, ठीक है ना, अभी 50 में से 40 यूज किए तो 10 हमारे बच गए। तो 10 को क्या करें, A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम 10,000 को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 6,000 एंड 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी हुआ। तो अगर हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं था फर्स्ट पॉइंट पे, तो हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड में हमारा सेम क्लेम था, तो कुछ नहीं बचा, हमने पूरा पैसा वर्कमैन को दे दिया। अब थर्ड केस हमने किया कि अगर हमारे पास क्लेम है तो रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट अमाउंट वो हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड, हमेशा ओल्ड रेशियो की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व हमने पहले कभी बनाए थे जिसकी वजह से ये आज हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमने WCR का अमाउंट लिया 50,000 लेकिन क्लेम लिया 70,000। यहाँ पे क्लेम का अमाउंट WCR से ज़्यादा है, तो भी हमें देना तो 70 ही पड़ेगा। तो वो ठीक है, 50 तो हम WCR से उठाएंगे, लेकिन 20 की अब हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो 20,000 के लिए हम एक नया अकाउंट लाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यानी कि 20 हम कहाँ से देने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमने सबसे पहले एंट्री लिखनी है WCR अकाउंट डेबिट 50,000। इसे डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसे यूज कर रहे हैं, मीन्स फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व हमेशा क्रेडिट होते हैं। और हम क्लेम फॉर वर्कमैन को लिखेंगे 70,000, तो रिमेनिंग जो 20 की डेफिशिएंसी आ रही है वो हम लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे, तो ये एंट्री बनेगी हमारी WCR अकाउंट डेबिट 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹70,000। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 पे। यहाँ पे जहाँ की हमने WCR बनाया ही नहीं, हम भूल गए या हमें लगा ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट, तो हमने बनाया ही नहीं, लेकिन फिर भी मिसहैपनिंग हो गई और एक्सीडेंट हो गया और हमें 20,000 का क्लेम पे करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये WCR नहीं बनाया, ये हमारी मिस्टेक थी। तो अब जैसे ही हमें अपनी मिस्टेक पता चल रही है, हम अपनी मिस्टेक को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ये पूरा WCR तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम ये सारा का सारा 20,000 कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन, that is 20,000। तो ये हमारा टॉपिक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर अमाउंट आपके पास क्लेम देने के बाद कुछ बच जाए तो पार्टनर्स आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर कुछ अमाउंट कम रह जाए तो आपको यहाँ पे यूज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर इक्वल है दोनों का अमाउंट तो आपको कोई दिक्कत की बात है।